है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस राघव की। तो राघव है ना, बहुत हर हर वेकेशन में वो अपनी दादी के घर घूमने जाता था गांव में। हम सब भी जाते हैं नॉर्मल। तो हर वेकेशन में वो जाता था और हर टाइम वो एक ही चीज़ नोटिस करता था बचपन से कि उसकी दादी बाहर आंगन में एक दिया जलाती थी। हर हर रोज। वैसे मोस्ट ऑफ दिवाली में होता है, लेकिन वो एक ही दिया आंगन में एग्जैक्ट डोर के बाहर जलाती थी। राघव को बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वो दिया कुछ भी हो जाए, बुझ जाए, कुछ भी हो जाए, घर के अंदर नहीं लेना मतलब नहीं लेना, ऐसा रूल था कोई। उसको मतलब बहुत अजीब लगता, लेकिन वो छोटा था, कुछ एक्यूज भी नहीं कर सकता। वो उसने कुछ पूछा नहीं। तो मतलब इसको देखते देखते उसको सालों हो गए। तो अभी मतलब राघव थोड़ा बड़ा हो चुका था, 13-14 साल, थोड़ा बड़ा हो चुका था। बस मेरे मुंह में इन्फेक्शन है, जीभ में बहुत दर्द हो रहा है। तो भी कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो इस बार जब वो गया तो उसने डिसाइड किया कि वो पूछेगा कि इसका ऐसा क्यों होता है। उसने मतलब पहले से माइंड में प्रिपेयर होगा कि अब जाऊंगा तो मैं दादी को पूछूंगा कि ये है क्या। तो जब इस बार वो गाँव गया, 2-3 दिन रोज वैसा हुआ, उसने कुछ नहीं पूछा। लेकिन इस बार हिम्मत करके एक रात दिया जैसे जला, बहुत तेज हवा चल रही थी, दिया मतलब बुझने वाला था। तो उसने कुछ भी नहीं पूछा दादी को, दिया उठाया और अंदर करने लगा। लेकिन उसकी दादी ने, नहीं नहीं, क्या कर रहा है तू? उसने पूछा, नहीं दादी, वो हवा तेज चल रही है, दिया बुझ जाएगा तो अंदर रख देता हूँ। तो दादी ने मना कर दिया कि नहीं, बाहर ही रहने दे, कोई बात नहीं। तो दिया हवा से मतलब बुझ ही चुका था। फिर दादी ने दरवाजा बंद कर दिया तो दिया अपने आप जल उठा। राघव वो देख रहा कि हाँ, दिया अपने आप जल उठा, लेकिन तभी उसने कुछ नहीं पूछा। दादी ने दरवाजा बंद कर दिया, चुपचाप उसको कमरे में भेज दिया, चल चलो चलो कमरे में चलो। फिर वो कमरे में चला गया चुपचाप। फिर जैसे ही सुबह हुई, सुबह उसने देखा कि उसकी दादी पूरी रात जाग के उस दरवाजे पर ही बैठी थी, पूरी रात जाग चुकी थी। जैसे ही राघव आया, सुबह उठा, दरवाज़ा खोला, दिया मतलब कुछ नॉर्मल था। लेकिन राघव ने डायरेक्ट पूछ लिया कि दादी, ये रात को अपने आप कैसे जल गया था? जैसे ही दादी ने उसने पूछा और दादी ने बोला कि तुमने देखा था ऐसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वो तो अपने आप हल्का हल्का जल रहा होगा, हवा से हो गया होगा। लेकिन राघव को भी पता था कि कुछ तो है गड़बड़, और दादी को भी लग गया था कि ये इसको थोड़ा जानने का हो रहा है अंदर से। लेकिन दादी को जैसे ही ये पता चला, दादी ने उसको राघव को तुरंत बोल दिया कि ऐसा मतलब अगली बार कभी मत करना, ये दीवों को छूना भी मत, और रात को दरवाजे के पास भटकना मत। मैं पहले ही बोल रही हूँ, तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मत करना, मेरी बात मानने है ना। ऐसा बोल दिया। फिर नेक्स्ट डे वापस रात हुई, राघव दरवाजे के पास चला गया रात के टाइम। इस बार तो दादी सो ही रही थी। जैसे वो दरवाजे के पास गया, मतलब उसने दरवाज़ा खोला नहीं, बस देख रहा है ऐसे, मतलब कान लगा के सुन रहा है। पहले तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो जैसे ही मुड़ा, पीछे से मतलब कोई ऐसा लकड़ी खुरदते हैं ना, खच खच ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर वापस वो कान लगा के सुन रहा है, और उतने में वो दिया फड़फड़ा रहा है ऐसे, मतलब आग तेज तेज कम होती है ना, आग तेज कम। फिर जैसे ये सब वो सुन रहा है, अब बाहर से कोई चल रहा है, टिक टिक टिक, पूरा गोल गोल ऐसे घूम रहा है, बस चल रहा है कब से। मतलब वो ऐसी आवाज़ थी कि घर के अंदर कोई सोएगा तो उसको आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन कोई दरवाजे के पास खड़ा है और बस उस तरफ ही फोकस करे तो वो आवाज़ सुनाई देगी। इतने देर से कोई चला है, और चप्पल के बिना चलिए, मतलब इतनी कम आवाज़ आएगी ना चप्पल के बिना, मतलब ऐसे एकदम कम आवाज़। तो मतलब उसने सोचा कि कोई तो है, दरवाज़ा खोल के मैं देखता हूँ। बच्चा है, उसमें इतनी हिम्मत है। अब वो इतनी सब चीज़ें नहीं जानता, ये सब आत्माएं भूत वगैरह इतना सब चीज़ नहीं जानता।
बस उसको इतना है कि मैं खोल के दिखूंगा कि बाहर कौन है, बस उसको इतना इतना अंदर था कि मैं देखूंगा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, बाहर से दादी आई। ना, नहीं, मत खोल, मना किया ना। अब दादी ने इतने गुस्से में उसको बोला कि मत खोल। तभी राघव थोड़ा चुपचाप अंदर चला गया। क्या कर रहा था तू? अब राघव ने मतलब कुछ आंसर नहीं किया, वो चुपचाप अंदर चला गया। फिर सुबह उठा तो उसने देखा कि घर के अंदर की साइड, मतलब अंदर की साइड मतलब नहीं, वो दिया जहाँ पे जल रहा था ना, उसके थोड़ा मतलब थोड़ा दूर एक पुराना दिया पड़ा था, टूटा हुआ, मिट्टी का ही था, टूटा हुआ लेकिन, और एकदम ब्लैक ब्लैक सा, अलग सा। जैसे ये दिया दिखा, दादी एकदम डर गई थी कि ये क्या हो गया। उसने राघव को बोला कि तू आज ही घर चला जा, अभी इधर रुकना अच्छा नहीं है, तू घर चला जा, आज ही चला जा। लेकिन राघव ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं तो इधर ही रहूँगा दादी, कोई बात नहीं, चलेगा। अब राघव को था कि वो तो ये चीज़ देख के रहेगा कि ये है क्या। उसने पहले से मन में, मैं तो देखूंगा मैं तो देखूंगा। अभी ये चीज़ वो तो क्या ही कर सकते हैं। फिर वापस रात हुई, दादी ने दिया जला दिया। तो मतलब ये आपको वो दिया की स्टोरी मैं बताता हूँ। वो दिया क्यों मतलब उस दोपहर को जो मतलब दिया जलाया वो तो रात को हुआ था, लेकिन उस दोपहर को ही राघव ने दादी को पूछा था कि ये दिया की सच्चाई क्या है, इसको जलाते ही क्यों है। दादी ने उनको बताया कि करीब करीब 30-40 साल पहले, 30 साल पहले मेरे जो पति है, धनी, मतलब इसे धनी बोलते हैं गाँव की साइड, पुराना अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, लेकिन धनी बोलते हैं जो जिसकी स्टोरी है। तो दादी ने बताया कि मेरी धनी बाहर से एक बार किसी की आवाज़ आई थी, वो देखने गए थे, फिर वो आए ही नहीं। 2-3 दिन बाद उनकी लाश मिली गांव की चौखट के पास, मतलब बाहर की साइड, थोड़ा उनके घर से थोड़े दूर। फिर सपने में वो मेरे सपने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा दिया जलाने को बोला बाहर की साइड। अभी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तब से मैं ये दिया जलाती हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों जलाना है, क्या जला, लेकिन जब से वो मेरे सपने में आए तब से मैं दिया जलाती हूँ। और वो जब मरे थे तब 2-3 दिन तक ऐसी ही सब चीज़ें आंगन में होते रही थी। कोई चलता था, कोई दरवाज़ा ठोकता था, ये सब चीज़ें होती रहती थी। तब जब मैं दरवाज़ा खोलती तो बाहर कोई नहीं होता था। और जब से ये मतलब मैंने दिया जलाना चालू किया है तब से ऐसा सब चीज़ें बंद हो गई है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन शायद ये दिया हमारे चौखट पे रक्षा कर रहा है। ये मुझे आइडिया पता नहीं है, लेकिन मैं ये दिया जलाती हूँ। मैं राघव ने जैसे ये सब सुना, राघव ने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, सपने में कोई मरा हुआ कैसा आ सकता है। जैसे ही इसने मतलब दादी का ये सब कहा, राघव ने सुना, राघव ने मतलब आज फैसला कर ही लिया था कि आज वो ये सब देख के ही रहेगा क्या है। अभी उसने क्या किया कि दादी को मतलब थोड़ी रात को ज़्यादा सेवा कर दी, पैर पैर दबा के एकदम दूध पिला दिया, एकदम जैसे कि दादी गहरी नींद में चला जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। अब तक दादी की कोई इतना मतलब ज़्यादा सेवा नहीं किया था, उसने मतलब एकदम चाहे आराम हो जाए ना वैसा कर दिया। फिर दादी एकदम गहरी नींद में चली गई। फिर उसने रात को मतलब वही दिया, दादी ने दिया जला दिया था, तो वो दरवाज़ा खुल कर डायरेक्ट दरवाज़ा बंद कर दिया और कोने में जाके बैठ गया कि मैं देखूँ कि इधर होता क्या है, कि मैं देखूँगा। फिर वो बैठ के देख रहा कि कुछ टाइम बाद दिया से फड़फड़ा रहा है, हाँ, फिर नॉर्मल हो गया। हवा जैसे आ रही थी। फिर कुछ टाइम बाद हवा भी एकदम शांत हो गई, एकदम सन्नाटा। फिर वो देख रहा है मतलब एक टाइम के लिए दिया एकदम कम हुआ और एकदम अंधेरा छा गया। फिर जैसे ही मतलब दिया का लौ एकदम थोड़ी बड़ी, तो वो देख रहा है कि एक काला सा साया दिए के पास बैठा है, ऐसे मतलब ऐसे बैठा दिए की साइड, मतलब उसकी पीछे की साइड घूम के बैठा है। अब जैसे उसने ये दिखा, उसकी आंखें फटी रहेगी। वो मतलब अब तो डर चुका था वो, क्योंकि बाहर की साइड अकेला बैठा था। अंदर तो बुला भी नहीं सकता, अंदर जाने का एक ही रास्ता है, कि दरवाज़ा है। अभी वो सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, वो वहीं पे बैठा है। अभी
थोड़े टाइम बाद वो परछाया उठा, आंगन में चक्कर लगा रहा है, टिक 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 चलने की आवाज़ भी आ रही है। अब राघव ये सब चीज़ देख रहा है। उसकी वो तो मतलब इतना डर गया था कि अब वो ये सब चीज़ होते दिख रहा है। कुछ टाइम बाद दिया भी कुछ गया और वो देख रहा है कि वो जहाँ पे बैठा है उसके सामने ही एकदम नज़दीक में कोई एकदम सांस ले रहा है, एकदम क्लियरली, एकदम पास में। फिर कुछ टाइम बाद दिया अपने आप जल गया। अब ये सब चीज़ वो अपने आंखों से देख रहा है कि दिया अपने आप जल गया और अभी पूरा माहौल साफ है। फिर थोड़े टाइम बाद अब दादी आई। दादी तुरंत उसको उठा के अंदर लेके आ गई कि तुझे मना किया फिर भी तू क्यों गया। अब जैसे उसने ये बोला, अब रात को कोई सोया नहीं, दादी भी जाग रही है और राघव भी जाग रहा है। नहीं, कोई भी नहीं सोया दोनों में से। दोनों मतलब खटिया पे बैठे हैं, बाहर दरवाज़ा बंद करके रखा है। अब था मेन मोमेंट। अब क्या हुआ कि अब वो ब्लैक शेडो दरवाजे के आर पार वही दिया अपने हाथ में उठा के आई। और वो शेडो कौन था पता है? अब वो ब्लैक शेडो नहीं था, अब वो एग्जैक्ट वो दादी का धनी था, उसका हस्बैंड, सेम टू सेम वही। राघव ने मतलब कुछ छोटा था तब उसने देखा था, तो उसे इतना ध्यान नहीं है, मतलब देखा भी नहीं होगा शायद, तो फोटो में ही देखा था। तो फोटो में भी रोज़ दिखता था उसको, मतलब इतना ध्यान नहीं है। लेकिन दादी ने उनको बताया कि इसे इशारा कर दिया कि कुछ मत बोलना। वो आए, दरवाज़ा भी नहीं खुला, दरवाज़ा बंद था। आया, चुपचाप चले गए और अंदर की साइड घर की तरफ होके उनके रूम में चले गए। उनका रूम अलग था, वो भी स्टोर रूम बना दिया था, बंद कर दिया था। उनके रूम में चले गए, वो भी दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोला ही नहीं, मतलब हर पार। क्योंकि शरीर को ही कुछ चीज़ रोक सकती है, वस्तु रोक सकती है, लेकिन एक एनर्जी को कुछ थोड़ी रोक सकता है। वो तो एक धुएं की तरह है, आर पार हो सकता है। तो वो आया, अंदर स्टोरूम की साइड चला गया वो दिया लेके। फिर सुबह वो दिया अंदर स्टोरूम की साइड ही मिला। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वापस वही दादी ने दिया रख दिया, लेकिन इस बार राघव की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर चला जाए, क्योंकि जो उसने पिछले दिन फेस किया था अब वो कैसे जा सकता है। अब वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो डर चुका था। अभी उसने दादी को भी बोल दिया कि अब मैं अकेला नहीं सोऊंगा। दोनों बाजू बाजू में खटिया डाल के सोते थे, लेकिन इस बार वो एक ही खटिया पे दादी ने बोला दादी के साथ ही सो गया था। फिर इस बार पूरी रात कुछ नहीं हुआ और सपने में वही आए और बोले कि अब से दिया मत जलाना, बस। फिर नेक्स्ट जैसे दादी ने दिया जलाना बंद कर दिया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये शायद एक परंपरा जैसा कुछ था कि एक टाइम तक दिया जलाना था। कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो बाहर आके कुछ परेशान कर रही थी, और वो दादा ने अपना बलिदान देके उसको शांत कर दिया कि मेरे तक ही रहो, मेरे घर वाले तक मत जाओ। इतना बोल के सब कुछ शांत कर दिया। इतना मतलब अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाला कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो, उस शक्ति को बोल दिया था। तो ये थी गाइस एक स्टोरी जहाँ पे एक परंपरा थी जो एक वाइफ करती थी अपने हस्बैंड के लिए, और एक हस्बैंड ने भी अपना फर्ज निभाया अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपना त्याग दे दिया अपना को। ये तो बहुत बड़ी बात है गाइस। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस। आपने स्टोरी देखी, सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर देना। मज़ा